ईरान से बलोचिस्तान में बारिशों का नया सिलसिला दाखिल। लाहौर, कामों की, शकरगढ़, नारोवाल, अटक समेत पंजाब के कई शहरों में बारिश। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल जमकर बरसे, मौसम खुशगवार हो गया। कल तक मुख्तलिफ इलाकों में जल थल एक हो जाएगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में कल हल्की बारिश का इम्कान। 5474 मीटर तक ड्रिल हो गया था। आखिरी के कुछ दिन रह गए, हफ्ता 8 दिन। क्या तेल और गैस का खजाना मिलेगा? खुशखबरी सुनने को सभी बेकरार। कराची के साहिल पर 5474 मीटर तक ड्रिलिंग मुकम्मल। टेक्निकी वजूहात पर 3 दिन काम रुकने के बाद दोबारा शुरू। वफाकी वजीर अली जैदी का कहना है प्रेशर सिग्नल मिला है। तेल की दरियाफ्त का हकीकी तायुन 5500 मीटर पर होगा। हफ्ता 10 दिन तक हतमी नताइज आ जाएंगे। रुपए की कदर में कमी की अफवाहों से करेंसी मार्केट में बेचैनी। ओपन मार्केट में अमरीकी डॉलर पहले 2.25 रुपए महंगा हुआ। कीमत 146.25 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंची। कुछ ही देर में डॉलर का नेट 2.25 रुपए पर गिर गया, फिर 144 रुपए पर आ गया। इंटरबैंक में डॉलर की कदर 141 रुपए 50 पैसे पर मुस्तहकम रही। IMF ने रुपए की कदर कम करने की हिदायत नहीं दी। करेंसी एक्सचेंज कंपनीज को हुकूमत की यकीन दहानी। वफ्द की वजीर आजम से मुलाकात के बाद रुपए की कदर बहाल हो गई। बोस्तान खान का कहना है हुकूमत को डॉलर बाहर ले जाने की हद 10,000 से कम करके 3,000 करने की तजवीज़ दे दी। उधर वजीर आजम की ज़ेर सदारत इजलास। मार्केट ट्रेड से महंगा डॉलर बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। शहबाज शरीफ ने बरतानिया में सियासी पनाह की अफवाहें मुस्तरद कर दी। कहते हैं वो तिब्बी मुआयने के लिए लंदन आए। उम्मीद है बजट से पहले वतन वापस आ जाएंगे। अगर सियासी पनाह की कोई दरख्वास्त दी है तो सबूत लाएं। अफवाहें फैलाकर कौम का वक्त जाया ना किया जाए। इमरान खान सर से पांव तक झूठ बोलते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। लाहौर हाई कोर्ट का असासों और ऑफशोर कंपनी केसेस में अलीम खान की रिहाई का हुक्म। आज मुचलके जमा कराने के बाद रिहाई होगी। अलीम खान का कहना है नैब को पहले तफ्तीश करके केस बनाना चाहिए। जेल में डालकर केस का सोचना सबके साथ जुल्म है। पहले अमीर करो फिर टैक्स करो। क्या समझते हैं क्या फर्क है अब वाली एमनेस्टी स्कीम में और माजी की एमनेस्टी स्कीम में? कोई फर्क नहीं है बेटा। हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक की तैयारी। ईद के बाद सड़कों पर आएंगे आसिफ जरदारी। कहते हैं तहरीक का हुकूमत को भी अंदाजा है, इसलिए धड़ाधड़ केस बन रहे हैं। नई और पुरानी एमनेस्टी स्कीम में कोई फर्क नहीं। नैब और मईशत साथ नहीं चल सकते। उधर आसिफ जरदारी की अबूरी जमानत की तमाम अपीलें मंजूर। लाड़काना के इलाके रतोडेरो में एड्स से मुतालिक डीजी हेल्थ सर्विसेज की मुरतब करदा रिपोर्ट महकमा सेहत को भिजवा दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक रतोडेरो में 13,876 अफराद की ब्लड स्क्रीनिंग की गई। एड्स के 507 केस सामने आए। मजमूई मुतासरा अफराद की तनासुब 3.4% रहा। HIV वायरस का तनासुब मर्दों में 48.9%, औरतों में 51.1% सामने आया।
सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर कराची में रेलवे हुकाम का एक्शन। कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली के लिए तजावुजात गिराने का ऑपरेशन। उधर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की कराची में गैर कानूनी शादी हॉल्स के खिलाफ कार्रवाई। बहादुराबाद में रिहायशी प्लॉट पर गैर कानूनी तौर पर तामीर की गई कमर्शियल बिल्डिंग गिरा दी गई। कराची के इलाके कायदाबाद में पुलिस मुकाबला, 2 मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। मुलजिम शहरियों से लूट मार में मसरूफ थे। नॉर्थ नाजमाबाद में शहरियों से लूट मार करने वाले 2 स्ट्रीट क्रिमिनल्स गिरफ्तार। असलहा, नकदी और मोबाइल फोन्स बरामद। उधर नॉर्थ कराची में FBI ऑफिसर के घर डकैती की वारदात की CCTV फुटेज सामने आ गई। कोयटा के सैटेलाइट टाउन धमाके का जख्मी पुलिस एहलकार चल बसा। पुलिस एहलकार अकील खान सिविल अस्पताल में जेर इलाज था। धमाके में शहीद होने वालों की तादाद 5 हो गई। ईरान से कशीदगी, अमरीकी शहरियों को इराक से जल्द निकलने का हुक्म। बगदाद में अमरीकी सिफारत खाने की वीजा खिदमात आर्जी तौर पर मुअत्तल। अमरीकी शहरियों को भी हंगामी खिदमात मुहैया करने की सलाहियत महदूद कर दी गई। अमरीका मुसलसल ईरान के खिलाफ साजिशों में मसरूफ है। ईरान का रद्द अमल, ईरानी वजीर दिफा ब्रिगेडियर जनरल अमीर हातमी का कहना है कि अमरीका और इसराइल को शिकस्त का कड़वा जायका चखने पर मजबूर कर देंगे। दुनिया से दहशतगर्दी और नफरत के खात्मे का आज़म। पेरिस कॉन्फ्रेंस में आलमी रहनुमाओं, टेक्नोलॉजी कंपनीज के मालिकान की शिरकत। वज़ीर आज़म न्यूजीलैंड जसिंडा का कहना है कि सानिहा क्राइस्ट चर्च के बाद सोशल मीडिया का रवैया बेमिसाल था। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों कहते हैं सानिहा क्राइस्ट चर्च ने इंटरनेट और सोशल मीडिया के हवाले से कई सवालात पैदा किए। आईफल टावर की 130वीं सालगिरह की मुनासबत से तकरीब। शानदार लाइट शो से आगाज। तकरीब में पेरिस भर के पब्लिक स्कूल्स के 1300 तालिबे इल्म शरीक हुए। नामवर फनकारों की भी शिरकत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ फाइक महमूद और मैं हूं अंजला इरफान। हेडलाइंस आपने जानी, तफसीली खबरों का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको अपडेट करें बदलते मौसम के हवाले से। ईरान से बलूचिस्तान में बारिशों का नया सिलसिला दाखिल हो गया। लाहौर, काबुली, शक्करगढ़, नारोवाल और अटक समेत पंजाब के कई शहरों में बारिश। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल जमकर बरसे। मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल तक मुख्तलिफ इलाकों में जल थल एक हो जाएगा। कराची में भी कल हल्की बारिश का इम्कान है। बदलते मौसम के हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं। लाहौर, कामुकी, शक्करगढ़, नारोवाल और अटक समेत पंजाब के कई शहरों में बारिश का सिलसिला जारी है, जबकि सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल जमकर बरसे। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं, वफाकी वजीर बहरी उमूर अली जैदी ने कहा है कि तेल और गैस की तलाश के लिए ड्रिलिंग का काम अभी मुकम्मल नहीं हुआ। प्रेशर की टेस्टिंग का अमल मुकम्मल करके दोबारा ड्रिलिंग शुरू कर दी है। आखिरी चंद दिन रह गए, हफ्ता 10 दिन तक हतमी नताइज सामने आ जाएंगे। वो इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। 5474 5474 मीटर तक ड्रिल हो गया था। 5500 मीटर पे जाना था। माने पानी की सतह से 2 किलोमीटर पानी और फिर 3.5 किलोमीटर जहाँ से फॉर्मेशन है उसके अंदर, तो वो 5474 मीटर वो जा चुके हैं पानी की सतह के अंदर। 5500 पे उनको जाना है। जब वो वहाँ पहुँच जाएंगे फिर वो टेस्टिंग शुरू करेंगे। अभी केसिंग हो रही थी, वो 4-5 दिन से ड्रिलिंग रुकी हुई थी। केसिंग हो रही थी, जो उन्होंने ड्रिल किया उसकी सीमेंट से केसिंग करते हैं। और एक चीज़ होती है जिसे कहते हैं BOP, ब्लो आउट प्रिवेंटर, क्योंकि जो नीचे से प्रेशर आता है और जब कोई चीज़, जब आप जो भी फ्यूल है नीचे, जो वो प्रेशर जिसका पड़ रहा है ऊपर उसके ऊपर,
तो उसकी उसके ऊपर लगता है कैप, ब्लो आउट प्रिवेंटर कहलाता है, उसकी अब टेस्टिंग हो रही है वो, और इनफैक्ट टेस्टिंग ख़त्म हो गई है, अब वो दोबारा ड्रिल शुरू करेंगे। जब वो 5,500 मीटर पे पहुंच जाएंगे उसके बाद वहाँ से निकालेंगे, फिर पता चलेगा टेस्ट करके कि असल में अंदर है क्या।